एपिसोड स्टार्ट होता है और मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स फाइटर जेट्स और बैटल शिप्स को रेडी कर रहे होते हैं। इन्हें ऐसा करता हुआ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी वॉरियर्स बहुत ही जल्द बैटल पर जाने वाले हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम समंदर का व्यू देखते हैं, जहां पर बहुत सारी बैटल शिप्स कहीं जा रही थी। तभी हम वहां पर एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं, जो कि एक बैटल शिप पर आ जाते हैं और फिर उस बैटल शिप के कैप्टन के पास जाकर उन्हें किंग लेवल के मॉन्स्टर की डेड बॉडी को दिखाते हुए कहते हैं, ये एक किंग लेवल के मॉन्स्टर की डेड बॉडी है और ये इन 3 महीनों में तीसरा किंग लेवल का मॉन्स्टर है जिसकी डेड बॉडी हमें समंदर में मिली है। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि डीप समंदर में कुछ न कुछ तो हो रहा है जिसके बारे में हमें जानना ही होगा। अब ये कहने के बाद एल्डर मू हेंडरसन अपने पास खड़े हुए ऑफिसर से पूछते हैं, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और न्यूज मिली है? एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर पहले तो वो ऑफिसर एल्डर मू हेंडरसन को सल्यूट करता है, जिसके बाद वो अपने डिवाइस में से एक वीडियो को प्ले करके उन्हें दिखाता है, जिस वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ ट्रांसपोर्ट प्लेन सामान लेकर कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से उन पर लेजर बीम से अटैक होता है और वो लेजर बीम उन सभी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एल्डर मू हेंडरसन उस वीडियो को देख रहे थे कि तभी वो ऑफिसर एल्डर मू हेंडरसन को बताता है, हमारे ये ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन से मिले हुए मेटल को लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक से किसी ने उन पर अटैक करके हमारे उन सारे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही हमें ये मालूम हुआ कि हमारे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स पर किसी ने अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो हमने जल्दी से अपनी एक सर्च टीम को उस क्रैश वाली जगह पर भेज दिया, लेकिन हमारी सर्च टीम को उस क्रैश वाली जगह पर कुछ भी नहीं मिला। उस क्रैश वाली जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि हमने अपने उन क्रैश हुए ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स को यूज किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। हमारी रिसर्च टीम वहां पर अभी तक उन ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को ढूंढ रही है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हमारे उन ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के साथ साथ उनका वो मलबा भी सारा गायब हो गया है। पता नहीं वो मलबा कहाँ गया। ऑफिसर की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं, डीप समंदर के अंदर जरूर कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेट करते रहना होगा जब तक कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं हो जाता कि वहां पर क्या हुआ है। तभी बैटलशिप के कैप्टन एल्डर मू हेंडरसन को बताते हैं कि वार गॉड वॉरियर किएता यूरोपियन बैटलशिप्स को लेकर यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। कैप्टन की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं, तभी व्यू चेंज होता और हम वहां उस बैटलशिप पर काम करते हुए सोल्जर्स को देखते हैं। वो सोल्जर वहां पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर को उसके घर से कॉल आती है, जिस कॉल को सुनकर वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में मेरे घर में जल्दी ही बेटा आने वाला है? और ये कहने के बाद वो सोल्जर खुशी के मारे वहां पर झूमने लगता है और कहता है, ये है मैं फादर बनने वाला हूँ। उस सोल्जर की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद बाकी सभी सोल्जर्स उस सोल्जर को कांग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। अभी ये सभी सोल्जर्स यहाँ पर खुश हो रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर उन्हें एक मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। एल्डर मू हेंडरसन भी इस मॉन्स्टर की दहाड़ सुनकर अपने आसपास देखने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब इससे पहले कि ये सभी लोग वहां पर उस मॉन्स्टर को देख पाते, तभी अचानक से ये अपने सामने देखते हैं कि समंदर की तरफ से बहुत सारे बर्ड्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी बर्ड्स इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि ये इनकी बैटलशिप के साथ टकराकर खुद ब खुद ही मरने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ बादल छा जाते हैं और पानी में से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा घबरा गए थे। तभी हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं, जो कि अपने सामने इस मंजर को देखकर कहते हैं, कोई ना कोई मॉन्स्टर हमारे पास आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन के पास खड़ा हुआ वो सोल्जर वहां पर रिडार को निकाल लेता है और उस रिडार में उस मॉन्स्टर को देखते हुए बताता है कि जी हाँ, एक मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन ये कौन सा मॉन्स्टर है इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। ऑफिसर की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम बैटलशिप के अंदर का व्यू देखते हैं, जहां पर एक ऑफिसर कहता है, जल्दी करो और हमारे जासूस प्लेन्स को भेजो ताकि वो मालूम कर सके कि ये मॉन्स्टर कौन सा है। ऑफिसर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सोल्जर्स जल्दी से अपने अपने फाइटर जेट्स में जाकर बैठ जाते हैं और अपने उन फाइटर जेट्स को रेडी कर लेते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर्स अपने फाइटर जेट को लेकर उस बैटलशिप से फ्लाई कर जाते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें और ये मालूम कर सकें कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। अब हम समंदर के अंदर उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ इनकी बैटलशिप की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ पर हमें ये मॉन्स्टर पूरी तरह से तो नहीं दिखाया जाता कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर का एक सींग दिखाया जाता है, जो कि गोल्डन कलर का है। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ एक बैटलशिप के नीचे से गुजरता है, जो देखकर एल्डर मू हेंडरसन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी सोल्जर्स जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन संभालो और मॉन्स्टर पर अटैक करो।
एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स फौरन अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और फिर अटैक करने के लिए वेपन्स रेडी करने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेजर कैनन्स भी मौजूद थी। अब व्यू चेंज होता है, हम कंट्रोल रूम का व्यू देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर रेडार पर इस मॉन्स्टर की एक्टिविटी पर नजर रख रहा होता है और वो इस मॉन्स्टर को देखकर घबराते हुए कहता है इस मॉन्स्टर के एनर्जी सिग्नल्स अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अभी भी इस मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम कि ये मॉन्स्टर कौन सा है। अब वो सोल्जर उस मॉन्स्टर के एनर्जी सिग्नल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है इस मॉन्स्टर के एनर्जी सिग्नल्स तो बहुत ही ज्यादा है, जो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई न्यू बीस्ट एम्परर है। सोल्जर की ये बात सुनकर यहाँ पर कैप्टन भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से हमारे फाइटर जेट्स अटैक करने के लिए निकल जाएं। कैप्टन के ये ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद जितने भी फाइटर जेट्स थे वो सभी फाइटर जेट्स उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए वहां से फ्लाई कर जाते हैं। अब हम उन फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि वहां उस समंदर के ऊपर फ्लाई करते हुए उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे। एल्डर मू हेंडरसन भी बैटलशिप के ऊपर खड़े हुए इन सभी फाइटर जेट्स को देख रहे थे। तभी अचानक से हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पानी के अंदर से अपने गोल्डन हॉर्न को बाहर निकालता है और अपने उस गोल्डन हॉर्न को यूज करते हुए उन फाइटर जेट्स को बीच में से काटने लगता है, जो देखकर एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं कि उस मॉन्स्टर से केयरफुल रहो। जब एल्डर मू हेंडरसन ने ये कहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो फाइटर जेट्स वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। इन फाइटर जेट्स की वजह से उस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एक बैटलशिप की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर वो मॉन्स्टर इसी स्पीड के साथ अपने हॉर्न को बाहर निकालता है और उस बैटलशिप को बीच में से एक झटके से काट कर आगे निकल जाता है, जो देखकर एल्डर मू हेंडरसन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे कि आखिर ये क्या बला है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो एक सेकंड में हमारे इतने बड़े बैटलशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस बैटलशिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ पर एल्डर मू हेंडरसन भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही एल्डर मू हेंडरसन और वहां पर मौजूद बाकी सभी बैटलशिप्स के नीचे से पानी के अंदर से गुजरता है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि समंदर में सुनामी आ जाती है और मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी अलर्ट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि ये वहां पर मौजूद सारी बैटलशिप से भी काफी ज्यादा बड़ा था। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पानी के अंदर स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से वो अपने सर को बाहर निकालता है, जो देखकर हमें ये मालूम हो जाता है कि ये मॉन्स्टर वाकई में ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब जैसे ही ये मॉन्स्टर पानी से अपना सर बाहर निकालने के बाद दोबारा से पानी के अंदर डुबकी लगाता है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि समंदर में फिर से सुनामी आ जाती है और वहां पर मौजूद सारी बैटलशिप्स एकदम से हिल जाती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस मॉन्स्टर का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि वो वहां पर मौजूद बड़ी से बड़ी बैटलशिप से भी बड़ा है। जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा से पानी के अंदर जाता है तो वहां पर मौजूद सारी बैटलशिप्स एकदम से पानी के अंदर डूबते डूबते बचती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी बैटलशिप्स थी वो तो इस मॉन्स्टर के पानी के अंदर से गुजरने की वजह से ही डूब गई थी। एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर अपनी बैटलशिप्स को डूबते हुए देखकर जल्दी से ऊपर आसमान में आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को देखने लगते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ गया। एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर उस मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक से हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में पानी के अंदर से बाहर आता है। उस मॉन्स्टर के साइज को देखकर एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में एल्डर मू हेंडरसन को देखकर उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर के साथ दहाड़ता है। एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने ब्लैक गोल्ड आर्मर को पहन लेते हैं। तभी हम उस समंदर में दूर कुछ बैटलशिप्स को आते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर हमें मालूम हो जाता है कि ये बैटलशिप्स और कोई नहीं बल्कि यूरोप से आने वाली बैटलशिप्स हैं, जिनको वार गॉड वॉरियर किया था यहाँ पर लेकर आ रहा होता है और वो भी दूर से इस इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर इस इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं और इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मॉन्स्टर कोई मामूली सा मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि ये वो एलियन मॉन्स्टर है जिसका नाम है गोल्डन हॉर्न ड्रैगन बीस्ट। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली इस सीरीज में वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम सबको बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें लुओ फेंग और इस एलियन ड्रैगन गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दरमियान में फाइट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग फाइट होने वाली है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुओ फेंग इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके जीत पाएगा या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना।